हेलो स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि असेंडिंग और डिसेंडिंग मतलब आरोही और अवरोही क्रम में नंबर्स को कैसे अरेंज किया जाता है ना। हम लोगों ने अप टू क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर ली थी एक्सरसाइज 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है एक बार जल्दी से रीड करो अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर 9 इज कंपेयर द नंबर्स यूजिंग ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल। आपको पता है 3 साइन होते हैं कंपैरिजन के। फर्स्ट वन इज ग्रेटर, इसको बोलते हैं ग्रेटर, इसको स्मॉलर और इसको इक्वल साइन। ग्रेटर का मतलब होता है जो इधर डिजिट होगी वो इस वाली डिजिट से बड़ी होगी। आप देख सकते हैं ये जो बड़ी वाली डिजिट है इसकी तरफ कैसा निशान है, दो फेस आ रहे हैं इसकी तरफ, और जो स्मॉलर डिजिट है इसकी तरफ 1 फेस आ रहा है। तो ये एक ट्रिक है इस साइन को याद रखने की कि जिस तरफ खुला वाला फेस होगा या 2 फेस होंगे उस तरफ बड़ी डिजिट आएगी, और जिस तरफ बंद फेस होगा या फिर एक फेस होगा उस तरफ स्मॉलर डिजिट आएगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक साइड मैंने लिखा 98 और एक साइड लिखा 89। तो ये बात आपको पता होगी कि 98 ज़्यादा नंबर होते हैं और 89 98 से कम होते हैं। तो जो नंबर ज़्यादा होगा उसकी तरफ हमेशा ग्रेटर का साइन आएगा, मतलब खुला वाला मुंह, और जो छोटा नंबर होगा उसकी तरफ हमेशा स्मॉलर का साइन आएगा, मतलब बंद वाला मुंह। बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। जैसे सेकंड साइन को देखते हैं, इधर बंद वाला फेज है मतलब इधर छोटी डिजिट आएगी, और जो खुला वाला फेज होता है उस साइड बड़ी डिजिट आती है। वेरी सिंपल। लेकिन एक होता है इज इक्वल टू मतलब इज इक्वल टू के लेफ्ट वाली नंबर और इज इक्वल टू के राइट वाला नंबर दोनों बिल्कुल इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 3 तरह के साइन कंपैरिजन में हमें यूज़ करने हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक बार समझा देते हैं। मैंने लिखा 63 एंड 39। तो देखिए 63 ज़्यादा होता है, 39 कम होता है, तो इसमें कौन सा साइन यूज़ होगा, ग्रेटर देन। क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी समझाया है कि जिस तरफ से ये खुला होता है साइन उधर हमेशा ग्रेटर नंबर लिखते हैं, और जिस तरफ से ये साइन बंद होता है, एक मुंह होता है, उस तरफ हम छोटा नंबर लिखते हैं। स्टूडेंट ये खुला हुआ फेज़ या बंद फेज़ सिर्फ आप लोगों को ये लर्न कराने के लिए है, जिससे कि आप ये साइन पुट करते टाइम कंफ्यूज ना हो कि ग्रेटर का साइन आएगा या स्मॉलर का साइन आएगा। ओके, इसलिए आप लोगों को बताने के लिए याद रखने के लिए मैंने ये बताया है कि जिस तरफ खुला हुआ साइन हो मतलब 2 फेसेस साइन हो उस तरफ बड़ी डिजिट लिखिएगा, और जिस तरफ बंद साइन हो क्लोज्ड हो उस तरफ छोटी डिजिट लिखिएगा। ठीक है, अब डायरेक्टली आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। यस, क्वेश्चन नंबर 9 इज हियर। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हमें ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल का साइन यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू पार्ट ए। पार्ट ए में आप देखिए फर्स्ट नंबर इज 1002 एंड सेकंड नंबर इज 1020।
तो अब ज़रा ध्यान से सुनिए, ध्यान से अपना दिमाग चलाइए कि 2 छोटा होता है या 20। ऑब्वियसली 2 छोटा होता है क्योंकि 2 काउंटिंग में पहले आता है और 20 बड़ा होता है। तो अब हमें ये पता लग गया कि दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन दिस, मतलब ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला नंबर छोटा है। तो अब हम कौन सा साइन यूज़ करेंगे? ये वाला। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जिस तरफ खुले फेसेस होते हैं वो ग्रेटर की तरफ आते हैं और बंद फेस स्मॉलर की तरफ आता है, इसलिए वी विल यूज दिस साइन हियर। ओके, सिमिलरली कम टू पार्ट बी। पार्ट बी में क्या दे रखा है स्टूडेंट्स? 3540 एंड 3450। देखिए फर्स्ट डिजिट दोनों में सेम है 3। सेकंड डिजिट देखें तो इधर 5 है और इधर 4 है, तो कौन सा बड़ा माना जाएगा? 5, क्योंकि 5 बाद में आता है, 5 बड़ा होता है 4 से, इसलिए हम कौन सा साइन यूज़ करेंगे? ग्रेटर देन। सो हियर ग्रेटर साइन विल बी यूज्ड, मतलब 3540 is greater than 3450. Okay, come to part C. पार्ट सी देखिए 8357। 8357। इधर सारी डिजिट्स सेम हैं, दोनों नंबर एकदम सेम है, इक्वल है, दैट्स वाई वील पुट इक्वल साइन हियर, सो इट विल बी योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये और बहुत इंटरेस्टिंग भी होते हैं, है ना? तो आप लोगों को समझ आ रहे होंगे ये। नाउ कम टू पार्ट डी। पार्ट डी इज 6825 एंड 6827। देखिए यहाँ सिर्फ 2 नंबर्स का फ़र्क है। कैसे? इधर 6 इक्वल है, 6 इक्वल है, इधर भी सेकंड डिजिट 8 है, इधर भी सेकंड डिजिट 8 है, इधर थर्ड डिजिट 2 है, इधर थर्ड डिजिट 2 है, लेकिन इधर लास्ट डिजिट 5 आ गई और इधर 7 है। तो आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 6827 इज़ ग्रेटर एंड 6825 इज़ स्मॉलर, सो वी विल पुट दिस साइन हियर। सो इन दिस वे वी हैव completed क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 के साथ साथ हमने आज अपनी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर ली है स्टूडेंट्स, है ना? एक्सरसाइज 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था कि हाउ टू राइट द स्पेलिंग ऑफ दीज नंबर्स, मतलब हाउ टू कन्वर्ट द नंबर्स इनटू वर्ड्स। हमने इनकी स्पेलिंग लिखना सीखा था। उसके बाद हाउ टू राइट इन वर्ड्स, एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, सक्सेसर, प्रेडिसेसर, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर्स, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड कंपैरिजन। तो इतने सारे कंसेप्ट्स हमने एक्सरसाइज 1 में सीखे हैं स्टूडेंट्स। अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि पूरी एक्सरसाइज 1 आप अपनी फेयर नोटबुक में सॉल्व करोगे बाय योर हार्ट, और कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ओके, आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 अप टू क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको ये पूरी एक्सरसाइज अपनी फेयर नोटबुक में करनी है।